अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो एसए की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमने जो सेकंड सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की है। और बेटा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो मैंने आपको दे दिया था पूरा। हमने उसमें पेपर पैटर्न सीखा था और जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो एफपीएससी की तरफ से बेटा जो हमें सिलेबस मिला है उसका हमने ब्रेक डाउन किया था। तो आज हम अपना प्योर लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि सिलेबस पर होगा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंटल साइंस एक पोर्शन था, आपको याद होगा क्योंकि हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो तमाम का तमाम सिलेबस था जनरल साइंस के पोर्शन का, उसे हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया था, जिसमें से एक जो पोर्शन था वो ये इन्वायरमेंटल साइंस भी था। तो उसमें बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर। आज का बेटा ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। कह रहा है कि बेटा द एनवायरनमेंट रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट। मतलब बेटा आपको याद होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से हम कोई बच्चे ख़राब हो गए, हम पढ़ नहीं पाते, ये वो। तो बेटा वो एनवायरनमेंट हम जो कहते हैं यानी हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें। तो बेटा उसमें कौन सी चीज़ आती है, एक नेचर वर्ल्ड जो कि कुदरती है, जैसे एयर हवा कुदरत ने बनाई है, वाटर लैंड लाइफ, और दूसरा ह्यूमन कुछ इंसानों की बनाई हुई है जैसे कि सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर। तो बेटा ये सारी चीज़ें मिलके एक एनवायरनमेंट बनाती हैं। और जो एनवायरनमेंट की बेटा 4 इंपॉर्टेंट जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो बेटा होती है एटमॉस्फेयर, जो कि आपका एयर के साथ कनेक्ट, मतलब एयर के बारे में सारी मालूमात आपको देगा। दूसरा होगा बेटा वाटर के बारे में जो कि होगा हाइड्रोस्फीयर। तीसरा होगा बेटा लैंड के बारे में जो कि होगा लिथोस्फीयर, और लाइफ के बारे में बायोस्फीयर। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा बेटा वो इन 4 पे होगा। ओके बेटा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले अपने एटमॉस्फेयर से कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। The atmosphere is the layer of gases that surrounds the earth, held in place by gravity. It provides oxygen for life, protects from harmful solar radiation, regulates temperature and enables weather and climate. बेटा आप देख, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो द इन्वेलप ऑफ द गैसेस होता है, जो कि अर्थ की सराउंड में जितनी भी गैसेस हैं उनका इन्वेलप होता है। जिस तरह हमने देखा है कि बेटा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो बेटा वो ऑक्सीजन कहाँ है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। समझिए बेटा, इस तरह इन्वेलप ऑफ द गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बेटा अब एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या होती है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बेटा आप ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बेटा बेटा टोटल 5 लेयर्स होती हैं बेटा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आप सबने ये, मैंने आपके सबके लिए ये एक डायग्राम भी बनाई हुई है। आप ये देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फेयर है बेटा उसमें आपके बादल हैं, ठीक है, उसमें आपका कितने अरसे पे होता है, 0 to 10 माइल्स पर होता है, वो लिखा हुआ है बेटा इस पे। स्ट्रेटोस्फेयर कितना होता है उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। ओजोन लेयर इसमें आपके पास ये डिफाइन की हुई है। एयरप्लेन कहाँ उड़ता है वो देखें। मीजोस्फेयर, ये सारी बेटा उसकी ये जो 5 की 5 हैं ये बेटा उसके लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं। ठीक है बेटा, अब हम आएंगे कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। बेटा एटमॉस्फेयर में 78% बेटा नाइट्रोजन मौजूद है, 21% बेटा ऑक्सीजन है, बाकी जो 1% वो दूसरी गैसेज हैं बेटा। उन 1% में कौन सी आती है बेटा, ये सारी जो दूसरी गैसेज हैं ये उस 1% में आती हैं बेटा। ओके, और अब उसके बाद हमारा बेटा टॉपिक है कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। बेटा आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, आपको इस तस्वीर में जहां जहां भी पानी नजर आ रहा है, आपको ये वाटर 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 नजर आ रहा है, और इनमें भी वाटर होगा। आपको जहां जहां भी वाटर नजर आ रहा है बेटा वो तमाम का तमाम हाइड्रोस्फीयर है। समझिए बेटा, अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। समझ आएगी बेटा, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर।
उसके बाद बेटा हाइड्रोस्फीयर का एक बड़ा मेन टॉपिक है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप सबने बारिश तो देखी होगी बेटा, आपने देखा होगा कि ज़मीन पे पानी जमा होता है या हमारा समुंदर में पानी जमा होता है, और ऊपर से हमारा सूरज, सूरज चंदा मामा जिसे कहते हैं, सॉरी चंदा मामा चांद को कहते हैं मेरा ख्याल में, ऊपर से सूरज। बेटा आप ये देखें, ये सूरज है, अब ये इसने जो हमारे पास जमा हुआ पानी था इसने एवापोरेट किया। हम अक्सर देखते हैं कि जब तेज धूप होती है तो रोडों पे जो हमारा पानी होता है वो सूख जाता है, वो गायब हो जाता है। तो उसने क्या किया बेटा, जो जमा हुआ पानी था उसने एवापोरेट कर लिया, एवापोरेट करके उसने बादलों में जमा कर दिया, कंडेंसेशन कर दी, कंडेंस कर दिया वाटर को। ठीक है बेटा, फिर वही बादल जब भारी होते हैं तो वो उसी बादल को दोबारा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करते हैं, यानी बारिश स्टार्ट कर देते हैं, और वही वाटर दोबारा बारिश उसी तरह आके जमा हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता है बेटा। तो इसी को कहते हैं दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बेटा 4 मेन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वो एवापोरेट होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगी, कंडेंस होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी, और उसके बाद आखिर में दोबारा कलेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बेटा अब हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक का जो सब पार्ट है वो है बायोस्फीयर। बेटा अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, आपको क्या क्या नजर आ रहा है। आपको बेटा एटमॉस्फेयर, यहाँ एयर नजर आ रही है जिसपे आपके ये परिंदे हैं, ये बादल हैं, ये दरख्त हैं, नजर आ रही है। गुड। आपको ये वाटर नजर आ रहा है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, मैंने आपको पिछली पिछली डायग्राम में बताया। ओके बेटा, लिथोस्फीयर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन आप समझ लें लिथोस्फीयर ये जो हमारी ज़मीन है इसके अंदर जो कस्ट और मेंटल का जो हिस्सा है, जिसमें आप देख रहे हैं ये खरगोश भी बैठा हुआ है। अब बेटा और ये हम ध्यान से, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, लिथोस्फीयर आपके क्रस्ट और मेंटल यानी ज़मीन आप समझ लो। बेटा ये सब मिलकर जब लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल होती है उसे हम कहते हैं बेटा बायोस्फीयर। समझ आएगी बेटा। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर वाटर में मछली की लाइफ है, एटमॉस्फेयर में इस परिंदे की लाइफ देख रहे हैं आप, हमारी लाइफ अपनी खुद की जाती लाइफ होती है। क्या कहते हैं कि ये खरगोश ऊपर भी लाइफ गुजार रहा है, और लिथोस्फीयर में ये देखो, ये चूहा है, खरगोश है, जो भी है बेटा, इसकी लाइफ भी पॉसिबल है। तो इसे कहते हैं बेटा हम, ये तीनों मिलके जहाँ लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और आखिर में बेटा जो हमारा लिथोस्फीयर था, बेटा लिथोस्फीयर जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो इस डायग्राम में भी, इससे पिछली वाली डायग्राम में मैंने आपको बताया। इन सिंपल मैं आपको बताऊं कि लिथो का मतलब होता है रॉकी, ठीक है, और जो लिथोस्फीयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस एंड इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट। बेटा ये देख रहे हैं अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ की सरफेस है बेटा, इसे हम कहते हैं, ये लिथोस्फीयर ही मदद करता है हमें ये क्या कहते हैं कि अर्थ सरफेस बनाने में। बेटा ये 100 किलोमीटर तक, यानी जहाँ आप अभी बैठे हैं उससे साफ नीचे 100 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फीयर होगा बेटा। आपका क्या होगा बेटा, लिथोस्फीयर होगा, जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी डायग्राम्स बाकी आप समझ सकते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, कस्ट तकरीबन 40 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो कस्ट का होता है, ये कस्ट का, और बाकी जो अपर पोर्शन होता है मेंटल है, जो तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है बेटा वो, यानी 40% कस्ट और 60% मेंटल जब आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ तक 60% ऑफ द कस्ट यानी ऊपर अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल तक आपका ये लिथोस्फीयर है बेटा। उसके बाद लिथोस्फीयर क्या की लेयर्स कौन सी होती है, मैंने आपको बताया कस्ट, आउटर साइड, मेंटल, सेमी, और जो कोर है, ठीक है बेटा। और हमारी जो लिथोस्फीयर से कौन कौन सी जो मिनरल्स हैं बेटा वो हमें मिलती हैं, वो देखेंगे आप। आयरन और कॉपर हमें मिलते हैं इसी लिथोस्फीयर से, सॉल्ट एंड मिका मिलते हैं, एनर्जी में कोल एंड यूरेनियम वगैरह में इसी लिथोस्फीयर से मिलते हैं। और बेटा हमने अक्सर प्लेट्स का सुना है कि भाई अर्थ प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, अक्सर जब भी जिलजिला आता है तो आप सुनते हैं कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स। बेटा जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में डिवाइड है, ओके, जो कि प्लेट्स जो हैं वो मेंटल प्लेट्स मूव ड्यू टू मेंटल कन्वेक्शन, जो कि मेंटल की कन्वेक्शन की वजह से प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आगे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, माउंटेन फॉर्मेशन ये सब होती हैं। अभी आपको ये सब मतलब सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारे जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उस पर हमारा सेपरेट लेक्चर है, अर्थक्वेक पे, वोल्केनोज पे, माउंटेन फॉर्मेशन पे, वो हम सब सीख लेंगे, ठीक है बेटा।
तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना सब ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कर लें ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को।